नमस्कार मित्रों, मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। मित्रों, जैसा कि पता है कि मैं शेयर बाज़ार के संबंध में सूचनाएं लेकर के आता रहता हूँ, इसलिए जिसको भी शेयर मार्केट से संबंधित निवेश के संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। मित्रों, आज जिस शेयर के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो शेयर है RIL, रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री मित्रों ऐसा शेयर है जिसके बारे में बात न की जाए, चर्चा न की जाए तो बात स्टॉक मार्केट की अधूरी रहती है। रिलायंस इंडस्ट्री हम जैसा कि जानते हैं कि इसके जो बड़े बड़े कारोबार हैं, नंबर 1 पे पेट्रोकेमिकल, दूसरा रिटेल, तीसरा टेलीकम्युनिकेशन जो जियो का बिजनेस है, और भी इसके कई तरह के विविध बिजनेस हैं। इनके बिना इस शेयर के बिना पोर्टफोलियो हमारा अधूरा है मित्रों। हर हाल में पोर्टफोलियो इस शेयर होना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी कंपनी है मित्रों, और वर्तमान में 1466 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। 1466, और इसका उच्चतम स्तर देखेंगे मित्रों तो 1617 इसका उच्चतम स्तर है। यहाँ से 150 रुपया नीचे घूम रहा है। देखा जाए तो आसानी से 10% की अपसाइड अभी इसके अंदर बचा हुआ है। और यदि 52 वीक लो देखेंगे मित्रों तो 850 है, जहाँ से देखेंगे तो 60% से ऊपर का रिटर्न प्राप्त हो चुका है। आज मित्रों इसके बारे में चर्चा क्यों? चर्चा इसलिए मित्रों कि थर्सडे के दिन इसका रिजल्ट आया। रिजल्ट ने काफ़ी लोगों को निराश किया मित्रों। जैसी कि उम्मीद थी, आशंका थी कि रिजल्ट खराब आएंगे, जाहिर सी बात है रिजल्ट खराब आया। जो लॉकडाउन का असर है मित्रों, इसके बिजनेस पे भी असर पड़ा है। इसके रिटेल के कारोबार पर भी असर पड़ा है, इसके पेट्रोकेमिकल के भी कारोबार पर असर पड़ा है। लेकिन जियो के कारोबार ने इसको ताकत प्रदान किया है, इसको मजबूती प्रदान किया है। और जियो रिटेल दोनों इसके कारोबार जो हैं लगातार मजबूत होते जा रहे हैं मित्रों। और इसके नतीजों में गिरावट के बावजूद मित्रों भारत के जो बड़े बड़े ब्रोकर हाउस हैं इसके टारगेट बढ़ाए हुए हैं। जो 1617 का अपसाइड है मित्रों, इसके ऊपर 1700 की भी ऊपर जाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं मित्रों। और मेरा अपना मानना है मित्रों कि 1700 ही नहीं, यह इसकी भी ऊपर जाएगा। इसका जो 10 लाख का मार्केट कैपिटल जादुई आंकड़ा है उसको छुएगा और उसके आगे जाएगा। उसके पीछे कारण है मित्रों। कारण ये है मित्रों कि वर्तमान में जो है वर्तमान में मित्रों यह जो है शेयर बाजार का सबसे बड़ा कर्जदार कंपनी है। वर्तमान में इसको देखेंगे तो 3,66,000 के आसपास का इसका डेप्ट है। 3,66,000 करोड़, आप समझ रहे हैं, 3,66,000 करोड़ का इसके ऊपर कर्ज है। जिसमें से यदि आप देखेंगे मित्रों तो 1.61 लाख करोड़ का इसके ऊपर कैश रखा हुआ है। अर्थात इन दोनों का यदि माइनस कर दिया जाए मित्रों तो 1.06 लाख बनता है। नहीं, सॉरी 1.46 के आसपास पड़ता है कि कर्ज दिख रहा है। तो ये जो कर्ज दिख रहा है मित्रों 1.46 लाख करोड़ मुकेश अंबानी द्वारा पिछले साल ही घोषणा किया गया था कि मार्च 2021 में इस शेयर को कर्ज मुक्त कर दिया जाएगा। तो यदि मित्रों यह कंपनी कर्ज मुक्त हो जाती है तो पूरा मार्केट इसको सिर आंखों पर बैठा लेगा, आंखों का तारा बन जाएगा और शेयर एक नई ऊंचाई को प्राप्त करेगा। तो इस शेयर पर मित्रों निगाह रखनी चाहिए। इसके कर्ज का जो योजना है मित्रों, कर्ज मुक्ति का जो योजना है कैसे है,
आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला जो मित्रों इसका तरीका है, जैसा कि हम जानते हैं, पिछले साल जो इनका कारोबार हुआ था, सऊदी अरबिया की एक कंपनी थी जो ऑयल केमिकल कंपनी थी, अरामको, जिसके साथ डील हुआ है पेट्रोकेमिकल के कारोबार के संबंध में। कुल 1 लाख इतने पैसे करोड़ इनको प्राप्त होने जा रहे हैं। हालांकि जो क्रूड ऑयल में गिरावट आई है उसके वजह से मार्केट के काफ़ी जानकार मान रहे हैं कि यह जो सौदा है खटाई में पड़ सकता है, लेकिन चूंकि विश्व की एक बड़ी कंपनियों में शुमार होती है तो उम्मीद यह भी जताया जा रहा है कि उस संकट से कंपनी उबर सकती है, तो ये सौदा मूर्त रूप ले सकता है। दूसरा मित्रों, जो इनका फेसबुक के साथ डील हुआ है, यहां से 43,600 करोड़ प्राप्त होने जा रहा है। और तीसरा जो मित्रों इनका जो हुआ है, यह राइट इश्यू लाने जा रहे हैं, जो कितने करोड़ का, लगभग 53,000 करोड़ का लाने जा रहे हैं, 53,000 करोड़ का। तो इन दोनों को देख लिया जाए मित्रों तो आसानी से 2 लाख करोड़ के ऊपर इनको प्राप्त हो जाएगा और ये कंपनी कर्ज मुक्त हो सकती है। तो सबसे इसमें तेजी आने के पीछे तो ढेर सारे कारण हैं। ये कर्ज मुक्ति का जो उपाय है सबसे ज़्यादा माना जा रहा है। तो हम इसमें बात करेंगे मित्रों राइट इश्यू के बारे में। राइट इश्यू पहले जानते हैं होता क्या है। 2-3 चीज़ें होता है मित्रों। सबसे पहले हम समझते हैं, दूसरा को समझते हैं OFS को, और तीसरा समझते हैं राइट इश्यू को। जब मित्रों कोई कंपनी नया शेयर लॉन्च करती है तो हम उसको IPO कहा जाता है। जब भी नया कोई कंपनी आती है शेयर मार्केट में लिस्ट होने तो IPO कहा जाता है। ओपन ऑफर होता है मित्रों। इसमें क्या होता है कि कंपनी जो है अपने शेयर खुले मार्केट में बेचती है। जो भाव होता है उस भाव से नीचे बेचती है। तो जिसको भी चाहिए वो शेयर पर सौदा लगा सकता है। इन्फोसिस का ओपन ऑफर आया था, कई कंपनियों के बीच बीच में आते रहते हैं। तो जितने का भाव चल रहा होता है उससे नीचे भाव पर आता है ओपन ऑफर। इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, एनी पर्सन इसमें चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकता है। और राइट इश्यू में क्या होता है मित्रों कि जो शेयर धारक होते हैं, मौजूदा जो शेयर धारक होते हैं, उस शेयर धारक को ही इसमें भाग लेने का अधिकार होता है। सभी लोग भाग नहीं सकते। तो इस बार जो आया है इनका राइट इश्यू आ रहा है तो 15:1 क्या आ रहा है, यानी यदि आपके पास रिलायंस के 15 शेयर मौजूद हैं तो आप उससे 1 शेयर ले सकते हैं, 1 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं मित्रों। ये है राइट इश्यू का। लेकिन सबसे इसमें आज पहलू ये है मित्रों कि रिलायंस इंडस्ट्री का जो शेयर चल रहा है वो 1466 पे चल रहा है और ये जो राइट इश्यू आया है वो 1257 पे आया है। अर्थात यहाँ से देखिए जाए तो 200 से भी ज़्यादा है, यानी 15% नीचे डिस्काउंट पे ये राइट इश्यू आया है। तो काफ़ी आकर्षक है, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो भी रिलायंस के शेयर धारक हैं मित्रों, रिलायंस इंडस्ट्री के शेयरों के लिए अप्लाई अवश्य करना चाहिए राइट इश्यू के लिए। तो इन 3-4 तरीकों से मित्रों रिलायंस इंडस्ट्री कर्ज मुक्त हो जाएगी। और जब कर्ज मुक्त हो जाएगी मित्रों तो आप समझ लीजिएगा कि ये शेयर वैसे ही आंखों का तारा है स्टॉक मार्केट का, इसको और सिर आंखों पर बैठा लिया जाएगा और एक नई ऊंचाई पर प्राप्त कर सकता है। तो इस शेयर को मित्रों हर हाल में पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं है, इसको पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए। कम रिस्की है, अच्छा रिटर्न देगा, नियमित रूप से बढ़िया रिटर्न देगा और सबसे बड़ी कंपनी है मित्रों। तो इस शेयर को रखना चाहिए। जो इस साल के जो इस मार्च में जो नतीजे आए हैं मित्रों, कुल मिलाकर के 38% लगभग लाभ गिरा है। और यदि
और भी देखेंगे तो कुछ खराब बताए जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो सही है मित्रों। 6.5 रुपये का इन्होंने डिविडेंड भी दिया हुआ है, और जो टोटल रेवेन्यू है उसका 2.3% गिरा है मित्रों। और मुकेश अंबानी के जो कथन है, जो है, उन्होंने कहा है कि हमने कठिन परिस्थितियों में ऐसा प्रदर्शन किया है, यदि परिस्थितियां अनुकूल होगी तो यह प्रदर्शन और भी अच्छा होगा। तो इस तरह से मित्रों रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, हर दृष्टिकोण से रखना चाहिए। तो उम्मीद है मित्रों वीडियो पसंद आया होगा। कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।